नमस्कार। समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे बांदा की खबरों पर। जनपद बांदा में हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर पैसों और जायदाद की लालच में पुत्र ने ही अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी है और पत्नी पूर्व प्रधान रह चुकी है। ये जिले में 48 घंटे में तीसरी हत्या है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के करहैया गांव का है, जहां पर आज सुबह जब घर और पड़ोस के लोग सुबह सोकर उठे तो देखा कि मयादीन नामक व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी, और उसकी पत्नी रामकली 75 वर्ष, जो कि अपने गांव की पूर्व प्रधान भी रह चुकी थी, दोनों की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूत्रों की माने तो मृतक बाल विकास अधिकारी के पद से रिटायर है और सरकारी कर्मचारी था, और नौकरी के बाद उसको जो पैसा मिला था उसी की लालच में कई बार मृतक का पुत्र जितेंद्र पैसा मांगता था और पिता से विवाद करता रहता था। अक्सर जान से मारने की धमकी भी देता था और कहता था कि मुझे जायदाद में कम हिस्सा दिया है और भाइयों को ज्यादा दिया है। इसी बात को लेकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मृतक के 5 पुत्र थे, जिसमें माँ बाप को मौत के घाट उतारने की बात और पुत्रों के द्वारा छोटे पुत्र जितेंद्र की बताई जा रही है। घटना के बाद से पुत्र जितेंद्र फरार है और पुलिस उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों से जब हत्याओं को रोकने के प्रयास के बारे में पूछा गया तो जवाब नहीं दिया गया। पिछले दिनों से हो रही हत्याओं का कोई भी खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बांदा से अल्तमश हुसैन की रिपोर्ट। कौन सा गांव है ये? करहिया गाँव। मामला क्या है? मामला अब हम इसमें क्या बता सकते हैं इसमें। कुछ जो आपके मम्मी पापा के साथ क्या हुआ है इससे? इस समय तो अब मैं क्या कहूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। देर सुबह आकर के देख रहे हैं तो उस समय उनकी मुंह से खून दोनों के। और दूसरी बात एक और मुझे यह हुई कि माँ के सोने का नेकलेस पड़ा हुआ था, जो गले में मंगलसूत्र डालती हैं, वो भी गायब है। आपको क्या लगता है हत्या की गई है? हत्या की गई है। हत्या की गई है। आपको किसी पे शक? जिनको शक है हमने मैं अब डायरेक्ट कहता हूँ कि जितेंद्र के ऊपर शक है मुझे। मैं खुलेआम कहता हूँ। आपके पिताजी बताया जा रहा है नौकरी पेशा थे? हाँ, नौकरी में थे। किस विभाग में थे? ये पहले बाल विकास अधिकारी रहे हैं, उसके बाद रिटायरमेंट होते होते इन्होंने जिला सूचना अधिकारी से रिटायरमेंट हुए। अभी पेंशन आ रही थी? पेंशन आ रही थी। नाम क्या था उनका? आज कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक गांव में जो है एक भैया दीन करके है, मैया दीन, उनका लगभग उम्र 75 साल होंगे और उनका वाइफ का दोनों का जो है वो हत्या करने का सूचना थाना कोतवाली देहात पर दी गई है। सूचना पर इंस्पेक्टर कोतवाली तत्काल मौके पर आए थे और इसके बाद इंस्पेक्टर के द्वारा सूचना मिलने पर एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ सब लोग हम लोग मौके पर आए हैं। तो जो सूचना का जो लोगों से पूछताछ करने पर प्रथम दृष्टया ये जानकारी प्राप्त हो रहा है। तो उसमें जो मृतक जो है ये एक बाल पोषक विभाग में नौकरी करता था पहले, तो रिटायरमेंट होने के बाद इनका पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ, उसमें पैरालाइज होकर फिर बेड रिडन हो गया था। इसका 5 बच्चे हैं, 5 बेटे और 2 बेटियां। तो 5 बेटों में सबसे छोटे वाला जो बेटे हैं वो यहीं इसी घर में रहता था। तो अब जो जानकारी जो गांव वालों से जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका पैसा को लेके एक इनके मन में क्लेश था और कल भी ये जितेंद्र के द्वारा शराब पीने वाला बात भी ये जानकारी मिल रहा है। तो ये भागा हुआ है, इस समय जो है वो नहीं सर, है। हत्या की मुख्य दृष्टि क्या सामने आ रही है? अभी पैसा का ही बात आ रहा है, क्योंकि जो रिटायरमेंट का पैसा भी है इनके पास और साथ में जो है ये इनका एक ट्रैक्टर भी और एक ट्यूबवेल भी है। तो बाकी भाइयों के कंपैरिजन में घर में जो रह रहा है, इनके दिमाग में कहीं ये बात होगा। तो अभी उनसे पूछताछ करने पर और बातें स्पष्ट होगी। क्या अभी थाना कोतवाली देहात के करहिया गांव है, करहिया, जिसमें कि आज हम लोग को सूचना मिली कि घर में एक वृद्ध कपल जो है लगभग 80 साल से ऊपर की उम्र है दोनों लोगों की, उनकी डेड बॉडी उनके घर में है। तत्काल उस सूचना पे हमारी फील्ड यूनिट और सभी अधिकारी मौके पे आए हैं। पूरे सीन ऑफ क्राइम को देख के ये पता चल गया है कि किसी ने उनकी गला दबा के, प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि गला दबा के उनकी हत्या की है।
और कोई वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम पे डिस्टरबेंस नहीं है। और उनका जो लड़का है, एक लड़का है उनका जो कि उनके साथ रहता था और उसके बाद से ही वो फरार है। इसके साथ लगातार उनके विवाद बना रहता था और अभी तक ये बताया जा रहा है कि उसने ही उनकी हत्या की है और वो तब से फरार है। सर कोई वजह जानकारी मिली सर? लगातार वो इस बात को लेकर नाराज़ रहता था कि वो दूसरे बच्चों को ज़्यादा देते हैं प्रॉपर्टी में हिस्सा और उसको कम देते हैं। इस चीज़ को लेकर पहले भी विवाद था और संभावना यही है कि इसी विवाद के चलते कल रात में झगड़ा हुआ और उसके बाद सोने की ही दशा में उनका गला दबाया गया है। बाकी आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर चीज़ें क्लियर होंगी।